स्वीडन में रमजान के महीने में मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान जलाने को लेकर दंगे भड़क गए हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और कई लोगों को गोलियां लगी हैं। स्वीडन के धूर दक्षिणपंथी समूहों की तरफ से जानबूझकर कुरान जलाए जाने का आरोप लगा है। अब इस पूरे मामले में मुस्लिम देश एक तरफ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन मुस्लिम देशों में सबसे पहला बड़ा नाम है सऊदी अरब का, जो इस पूरे मामले पे भड़क गया है। सऊदी के विदेश मंत्रालय ने कुरान जलाए जाने की कड़ी निंदा करते हुए जानबूझकर किया गया उकसाने वाला कृत्य बताया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पवित्र कुरान और मुस्लिमों के साथ जानबूझकर की गई बेअदबी और उकसावे की घटना की सऊदी अरब निंदा करता है। बयान में सऊदी विदेश मंत्रालय ने संवाद, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व के मूल्यों को आगे बढ़ाने पर ठोस प्रयासों के महत्व पर बल दिया। नफरत, उग्रवाद और सभी धर्मों के पवित्र स्थल पर हमले को रोकने पर जोर दिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि स्वीडन में धुर दक्षिणपंथी समूहों ने कुरान जलाई, जिसके बाद दंगे भड़क गए। डेनमार्क की धुर दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी हार्डलाइन के चरमपंथी नेता रासमस पुलदान ने स्वीडन के कई शहरों में कुरान जलाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रमों में कुरान की प्रतियां जलाई गई। पुलदान ने कहा कि उन्होंने कुरान को जलाया है और वो ये काम आगे भी जारी रखेंगे। कुरान जलाने की घटना के बाद से रविवार तक हिंसा होती रही, जिसमें करीब 16 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात कही गई। वहीं कई वाहनों में आग लगा दिया गया। नॉरशॉपिंग शहर में हिंसा भड़की, जिसमें 3 पुलिस वालों को गोलियां तक लग गई। प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने हिंसा की निंदा की। पुलिस ने कहा है कि ऐसा लगता है कि 3 लोग गोली की चपेट में आ गए और उनका इलाज अस्पताल में जारी है। 3 घायलों को अपराध के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि नॉरशॉपिंग में स्थिति जो है अब शांत है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगातार इस तरह की घटनाओं से स्वीडन में भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण स्वीडन जैसा देश भी अब दंगों की चपेट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।